स्टार्ट है। जय गणेश भगवान। स्टार्ट करते हैं हम लोग। आइए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2 अप्रैल 2025 का करेंट अफेयर को रिवाइज करते हैं फटाफट। ठीक है, तो आज का महत्वपूर्ण सुर्खियाँ क्या है कि स्पेस एक्स ने पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा करने वाले पहले मानव मिशन फ्रेम 2, ठीक है ना। स्पेस एक्स ने पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा करने वाले लगाने वाले प्रथम मानव मिशन फ्रेम 2 को किया लॉन्च। अगला है कि शर्ली बोजपे है ना, शर्ली बोजपे राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी है। ठीक है, क्या है कि शर्ली बोजपे राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी है। आगे बात है चौथा भारत अमेरिका त्रिसेवा अभ्यास टाइगर ट्रंप 2025 विशाखापट्टनम में हुआ प्रारंभ। ठीक है ना, चौथा था, ये कमा था, चौथा था। आगे बात करते हैं कि सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में मनीषा ने जीता देश के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक। ठीक है ना, सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में मनीषा ने जीता देश के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक। ठीक है ना, सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में मनीषा ने जीता देश के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक। ठीक है, केंद्र सरकार ने कि मार्च 2026 तक 2026 तक अगले साल तक नक्सल मुक्त भारत बनाने की घोषणा। आगे बात करते हैं भारतीय हॉकी आइकन वंदना कटारिया। भारतीय हॉकी आइकन वंदना कटारिया ने 15 साल के शानदार करियर के बाद संन्यास की घोषणा की। ठीक है, आगे बात करते हैं। आज मनाया जाएगा विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2025। ठीक है, आज मनाया जाएगा ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2025। ठीक है, आगे बात करते हैं कि झारखंड में मनाया गया साल के पेड़ों की पूजा को समर्पित सरहुल उत्सव 2025। ठीक है, आगे बात करते हैं कि संजीव चोपड़ा की लाल बहादुर शास्त्री पर लिखी पुस्तक कॉन्सिलिएटर का हुआ विमोचन है ना। संजीव चोपड़ा जी लिखे कौन? संजीव चोपड़ा की लाल बहादुर शास्त्री पर लिखी पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलिएटर का हुआ विमोचन। आगे बात करते हैं कि उत्तराखंड सरकार ने जल संरक्षण के तहत भागीरथ ऐप किया लॉन्च है ना। उत्तराखंड सरकार ने जल संरक्षण के लिए के तहत भागीरथ ऐप किया लॉन्च। ठीक है, आगे बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के हिसार में महाराजा अग्रसेन की एक प्रतिमा का किया अनावरण। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के हिसार में महाराजा अग्रसेन की एक प्रतिमा का किया अनावरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आज का मोटिवेशनल कोट क्या है? अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होती है, ये कोई चिट्ठी नहीं जो दूसरे से लिखवा लोगे। वाह वाह, क्या बात है। आगे बात करते हैं। हाल ही में स्पेस एक्स ने पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा करने वाले पहले किस मानव मिशन का सफलतापूर्ण लॉन्च किया है? फ्रेम 2। ठीक है ना, फ्रेम 2 स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। स्पेस एक्स ने किया जिसका उद्देश्य है पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा करने वाले पहली मानव मिशन है। 31 मार्च से स्टार्ट होगा, 31 मार्च को लॉन्च हुआ है। ठीक है ना, फाल्कन 9 रॉकेट से हुआ है। ठीक है ना, कनेडियन स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ है। लीड करेंगे कौन? इसको लीड करेंगे चुन वांग राइट ना, चुन वांग करेंगे। कौन करेंगे लीड? इसको चुन वांग करेंगे इसको लीड। ठीक है, आगे बात करते हैं कि फ्रेम ही नाम के ऊपर रखा है कि नॉर्वे का एक जहाज था फ्रेम, जिसने आर्कटिक एवं अंटार्कटिका को पता लगाया था। आर्कटिक और अंटार्कटिक का पता लगाया था, उसी के नाम पे फ्रेम 2 रख दिया गया है नाम। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। एक पोलरिस ड्रोन मिशन के बारे में अगर बात करें तो इसने किसको लॉन्च किया? स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है, स्पेस वॉक के लिए लॉन्च किया है। अगला बात है क्रू 9 के स्थान पर क्रू 10 है ना। ठीक है ना, क्रू 9। ठीक है ना, बात करते हैं कि पहले क्रू 9 से भेजा गया था सुनीता विलियम और बुच मिलमोर को स्पेस स्टेशन में। ठीक है, लेकिन बाद में क्रू 10 से उनको वापस लाया गया। जूनो क्या है? चीन का अभियान है जिसमें न्यूट्रिनो की खोज के लिए जूनो लॉन्च किया था। हेक्स केरल का उपग्रह है। हेक्स किसका उपग्रह है? ठीक है ना, हेक्स। ठीक है, बात करते हैं ब्लू मिशन किसका है? ब्लू मिशन केरल का है जिसने हेक्स उपग्रह लॉन्च किया था। ब्लू हेक्स। ठीक है ना, केरल का उपग्रह। ठीक है, ब्लू घोस्ट मिशन कौन है? चांद पर लैंड करने वाला सेकेंड प्राइवेट कंपनी है। पहला कौन है? ओडिसियस है, ओडिसियस। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाल ही में ट्रैक एंड फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन बनी? प्रीति पालन। हाल ही में ट्रैक एंड फील्ड
हाल ही में ट्रैक एंड फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट का नाम क्या है? प्रीति पाल है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत सानंद में गुजरात सेमीकंडक्टर इकाई की मंजूरी दी है। यह कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। हाल ही में नरेंद्र मोदी किस देश के यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए? ब्रुनई का। हाल ही में पेरिस पैरालंपिक राइट ना हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने किस स्पर्धा में देश के लिए तीसरा स्वर्ण पदक जीता? तीसरा तो अब ठीक है, पहला तो अवनी लेखरा ने शूटिंग में जीता, और ये जो सुमित अंतिल है भाला फेंक जेवलिन थ्रो में है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तीसरा मेडल जीते थे। आगे है तीसरा। हाल ही में शर्ली भोजपे राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली महिला अफ्रीकी महिला बनी है। इनका संबंध कौन सा देश से है? घाना देश से है। ठीक है ना। तो सरली तो घाना कोई चीज़ होता है तो सर जाता है, घाना रख दोगे कोई चीज़ को तो सरली सर जाएगा, बोचबे। ठीक है, तो वही बात हो गया। कॉमनवेल्थ के तो सबसे पहले कि 1926 में कॉमनवेल्थ का स्थापना कब हुआ था? 1926 में। कब हुआ था? 1926 में हुआ था। कौन से घोषणा पत्र से? तो बाल्फोर घोषणा पत्र से हुआ था। ठीक है ना। पहली अफ्रीकी महिला महासचिव शर्ली बोचबे बनी है, जो कि घाना देश से संबंध रखती है और 4 साल के लिए बनी है। इनको रिप्लेस किसको किया है? पेट्रिसिया को रिप्लेस किया, जो कि पहली महिला महासचिव थी। पहली महिला महासचिव कौन थी? पेट्रिसिया थी। ठीक है ना, उसको रिप्लेस कर दिया और दूसरी महिला बनी है शर्ली बोचबे। शर्ली बोचबे। और कोई भारतीय पहले महासचिव रह चुका है क्या? तो हाँ, पहले भारतीय महासचिव रह चुका है। कौन? कमलेश शर्मा जी पहले क्या बोलते हैं कि अध्यक्ष रह चुके हैं। और राष्ट्रमंडल में कितने देश है जो कि ब्रिटेन का गुलाम रह चुके हैं? वो सारा कितना है? तो 56 स्वतंत्र राष्ट्र इसमें है। ठीक है, बातें करते हैं। निधि तिवारी का बात करते हैं। तो निधि तिवारी जी को पीएम का निजी सचिव बनाया गया है। निधि तिवारी जी को पीएम का निजी सचिव बनाया गया है। ठीक है ना। निधि तिवारी जी को पीएम का निजी सचिव बनाया गया है। निधि तिवारी जी को पीएम का निजी सचिव पीएम का निजी सचिव बनाया गया है। ठीक है ना। घाना का राजधानी क्या है? अकरा है। ठीक है, निधि तिवारी। अगर कॉमनवेल्थ गेम की बात करते हैं 1930 में पहली बार हुआ था। हैमिल्टन कनाडा में हुआ था पहली बार। ठीक है, हैमिल्टन कनाडा में पहली बार हुआ था। 22वां बर्मिंघम यूके में हुआ है। 23वां कहाँ होगा? ग्लासगो में होगा 2026 में। आगे बात करते हैं हाल ही में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ? ठीक है ना। हाल ही में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ जो? तो लखनऊ में हुआ है। आगे बात करते हैं हाल ही में राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के तहत अपनी तरह के पहले महामारी की तैयारी के लिए विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन किसने किया? राजस्थान ने किया। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार के उद्घाटन कहाँ किया? महाराष्ट्र में। हाल ही में डेंगू को महामारी रोग किसने घोषित किया? डेंगू को महामारी रोग घोषित करने वाला कर्नाटक है। कर्नाटक। हाल ही में भारतीय नौसेना ने त्रिसेवा अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2025 से किसके साथ प्रारंभ की? ठीक है ना, यूएसए के साथ की। टाइगर ट्रम्प अभ्यास 2025। ठीक है, जो कि चौथी है। ठीक है ना, जो इंडिया यूएसए के बीच में होता है। और कौन सा अभ्यास होता है इसके बीच में? तो ब्रज प्रहार कोप इंडिया ब्रज प्रहार कोप इंडिया, तर्कस अभ्यास और युद्धाभ्यास कौन हो गया? युद्धाभ्यास, तर्कस, कोप इंडिया, ब्रज प्रहार। ठीक है ना। त्रिसेवा अभ्यास है 1 से 13 अप्रैल तक होगा। ठीक है ना, 1 से 13 अप्रैल तक होगा। विशाखापट्टनम। ठीक है ना, विशाखापट्टनम में स्टार्ट हुआ है। मानवीय सहायता, इसका उद्देश्य है मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास के लिए। ठीक है ना, इसमें INS जलाश्व, ये INS टाइगर ट्रम्प है ना, तो जलाश्व। देखो ट्रम्प का मूड हमेशा गर्म रहता है तो जल उस पर छिटना चाहिए था। INS जलाश्व नहीं तो सब में बदल जाएगा, इतना गर्म रहता है। तो जलाश्व उद्घाटन में भाग लिया। ठीक है ना। बात करते हैं, एक है इनकोसिस अभ्यास किसके बीच में हुआ है? तो ग्रीस ने होस्ट किया। ग्रीस ने
इनको 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 ग्रीस लगाओ, इनको ग्रीस लगाओ, ठीक है ना। इनको सिस माने इनको ग्रीस लगाओ भारत में, ठीक है ना। तो एयरफोर्स का अभ्यास है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्या कि ट्रम्प भूकंप कहाँ आया है, म्यांमार में आया था उसकी सहायता के लिए। भूकंप जो म्यांमार में आया उसकी सहायता के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा स्टार्ट किया गया। आगे बात करते हैं हाल ही में पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय तीरंदाज कौन है, हरविंदर सिंह जी हैं। हाल ही में चर्चा में रहा FWD 220 का संबंध किससे है, फॉरवर्ड 220 FWD। लेकिन हाल ही में चर्चा में रहा FWD 220 का संबंध किससे, लड़ाकू ड्रोन से आगे बात करें हाल ही में इंग्लिश चैनल को पार करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय बनने का उपलब्धि किसने हासिल किया, सिद्धार्थ अग्रवाल जी हैं, सिद्धार्थ अग्रवाल जी। तो सबसे पहले इंग्लिश चैनल को पार करने वाले कौन है, मिहिर सेन है। दूसरे और महिला में कौन है, आरती सेन है, आरती साहू है, ठीक है ना, आरती जी हैं, ठीक है ना, आरती शाह। उसके बाद कहते हैं सबसे कम उम्र के कौन है, जिया, ठीक है। और सबसे उम्रदराज में कौन है, सिद्धार्थ अग्रवाल हैं। हाल ही में पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हुआ। आगे बात करते हैं हाल ही में सीनियर एशियाई के कुश्ती चैंपियनशिप 2025, ठीक है ना, 25 में देश के लिए पहला एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है, मनीषा भानवाला, ठीक है, मनीषा भानवाला। तो भान पी के गई थी कुश्ती करने, ठीक है ना, कुश्ती जीत गई मनीषा जो है ना, भानवाला माने भानवाला। तो भांग पी के गई थी, जाके कुश्ती में 2-4 मुक्का गोल्ड कप जीत गई थी, सॉरी गोल्ड मेडल जीत गई, ठीक है ना। होस्ट कहाँ पे, जॉर्डन अम्मान में हुआ था। देखिए सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप है ना, सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ हुआ था, जॉर्डन अम्मान में हुआ था। कौन से क्रम का था, 21वां क्रम का था, 21वां, ठीक है, क्रम का था। टॉप पे कौन रहा, ईरान रहा 9 गोल्ड के साथ। ईरान कुश्ती में तो ईरान भाई रहता ही आगे। 9 गोल्ड जीता इंडिया, 8 मेडल जीता, टोटल 8 मेडल जीता, इसमें 1 गोल्ड 3 सिल्वर 6 ब्रॉन्ज, टोटल 10 मेडल जीता। 10 मेडल के साथ 8वें स्थान पर रहा कौन, इंडिया। ईरान पहले स्थान पर रहा, उसमें 1 गोल्ड 3 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। तो 6 3 9 1 9 1 10 टोटल। इंडिया का गोल्ड कौन जीता, मनीषा भानवाला ने जीता। आगे बात करते हैं फटाफट बात करते हैं कि हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री पद पर किसे चुना गया है, फ्रैंकोइस वांगडू को जीता है ना, फ्रैंकोइस वांगडू फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य किसे बनाया गया, हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक अल्जीरिया को बनाया गया था पहले, उसके बाद अभी इंडोनेशिया बन गया है, ठीक है ना। अल्जीरिया ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में पहले अल्जीरिया था, अब इंडोनेशिया आ गया, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है। देखिए तो अभी तो पेरिस फ्रांस में हुआ है, लेकिन सबसे पहला हुआ था ब्लेचले यूके में, उसका सियोल हो गया साउथ कोरिया में, फिर पेरिस में अभी हुआ है, ठीक है ना, जिसकी सह अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी किए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस खेल में देश के लिए 6ठा स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में प्रवीण कुमार ने किस खेल में देश के लिए 6ठा पदक जीता है। तो देखिए हाई जंप के पैरा हाई जंप खिलाड़ी हैं, ठीक है ना, जिन्होंने पेरिस पैरा ओलंपिक में 6ठा गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं कि मेजर ध्यानचंद इस बार मिला है इनको 2024 वाला। आगे बात करते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कब तक नक्सल मुक्त भारत बनाने की घोषणा की है, मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत टारगेट है 31 मार्च 2026 तक। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि पहले 38 जिले रेड जोन में थे, रेड जोन में कितने जिले थे, रेड जोन में 38 जिले थे, लेकिन अभी गंभीर रूप से प्रभावित 6 जिले हैं, ठीक है ना, अभी गंभीर रूप से प्रभावित 6 जिले हैं, ठीक है ना। उसमें एक आता झारखंड का है पश्चिम सिंहभूम, ठीक है, महाराष्ट्र का झारखंड का पश्चिम सिंहभूम हो गया, एक महाराष्ट्र का है गढ़ चिरौली माने चिरिए देता है वहाँ पर, तो गढ़ चिरौली महाराष्ट्र का गढ़ है, चीर देता है वहाँ पर चिरौली। फिर पश्चिम सिंहभूम तो सिंह है, तो वो तो भाई जानवे करते हो पश्चिम सिंहभूम। अगर छत्तीसगढ़ का 4 जिला है, छत्तीसगढ़ का कितना जिला है, एक बीजापुर, कांकेर, सुकमा और नारायण। तो भाई सुकमा तो कमाएगा तो भाई वो हो जाएगा नारायणपुर हो गया, नारायण भगवाने के पास भेज देता है। कांकेर
कांकेर केर केर कांकेर हो गया, बीजापुर हो गया, बीजापुर, कांकेर, सुकमा और नारायणपुर, बीजापुर, कांकेर, सुकमा और नारायणपुर। आगे बात करते हैं कि झारखंड का बात आया तो कोडरमा किस चीज़ के लिए, झारखंड का जो कोडरमा है किस चीज़ के लिए फेमस है, माइका अभ्रक के लिए फेमस है। 2025 को सहकारिता वर्ष घोषित किया गया, 2025 को सहकारिता वर्ष घोषित किया गया। आगे बात करते हैं हाल ही में भारत को पेरिस पैरा ओलंपिक, हाल ही में भारत को पेरिस पैरा ओलंपिक, हाल ही में भारत को पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है पैरा ओलंपिक में? 17वां है क्या? 18वां है, ठीक है ना। 7 गोल्ड के साथ 29 पदक, 7 गोल्ड के साथ 29, देखिए 7 गोल्ड है तो 2 और 9 तो 29 पदक है, तो उसको घट 9 में से 2 गया तो 7 हो जाएगा था, ठीक है ना। तो 29 पदक जीता है ना, 29 पदक जीता है। तो क्या बोलते हैं कि तो 9 में से 2 जगह तो 7 गोल्ड हो गया। देखिए 29 है तो 2 में से 1 घटा दीजिए, 1 हो गया, 9 में से 1 घटाइए तो 8, तो 18वां हो गया, ठीक है ना। आगे बात करते हैं कि तो टोटल कितना, और कहते हैं कि ओलंपिक में कितना जीता है, तो 6 मेडल के साथ 71वां रैंक है, 71वां रैंक, ठीक है, 71वां रैंक है, ठीक है। 0+1+5, 0+1+5, 0+1+5, टोटल 6 मेडल जीता है, 6 मेडल, ठीक है। हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने वाले पहले भारतीय कौन है? राजा रणधीर सिंह है, राजा रणधीर सिंह। हाल ही में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में किसे शीर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 मिला है? सूरत को मिला है। हाल ही में नुआखाई उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? उड़ीसा में हुआ है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास लेने वाले वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास लेने वाले वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास लेने वाले वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। वंदना कटारिया हॉकी से थे। महिला हॉकी में सर्वाधिक गोल दागने वाली 158 1957 का गारंटी 158 इसी का 158 गोल के साथ महिला हॉकी टीम में सर्वाधिक गोल दागने वाली यही थी। 158 गोल कितना? 320 मैच में 158 गोल, 320 मैच में 158 गोल दागी है, ठीक है ना। 2022 में इनको पद्म श्री मिला था, 2022 में, ठीक है ना। वंदना कटारिया हॉकी की कटारिया, देखो तो कटारिया माने काट रही थी, कथी को? की से ताला नहीं ना खुला था, काट रही थी, हॉकी, ठीक है ना। हॉकी, ठीक है ना। हॉकी आगे बात करते हैं कि 320 मैच में 158 गोल दागी है, ठीक है ना। और बात करते हैं कि 2022 में इनको 2022 में पद्म श्री मिला है, ठीक है ना। और ओलंपिक में 3 गोल करने वाली पहली भारतीय महिला, ओलंपिक में 3 गोल करने वाली पहली भारतीय महिला यही है, ठीक है ना। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेपरा टकरा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ है? पटना बिहार में हुआ है। इंडिया का पुरुष टीम ने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। इंडिया के पुरुष टीम ने गोल्ड मेडल जीता है और प्रधानमंत्री खुद इनको बधाई दिए हैं। और क्या है कि पुरुष एशिया हॉकी चैंपियनशिप कहाँ हुआ है? पुरुष एशिया हॉकी चैंपियनशिप बिहार राजगीर में हुआ है, ठीक है ना। 12वें क्रम का पुरुष एशिया हॉकी चैंपियनशिप, पुरुष एशिया हॉकी चैंपियनशिप का 12वां क्रम का बिहार राजगीर में होगा। आगे बात करते हैं फटाफट की, देखते हैं कि, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं कि हाल ही में अपने देश के लिए पहला यूएस ओपन टेनिस का खिताब जीतने वाले जैनिक सिनर का संबंध कहाँ से? इटली से। हाल ही में हल्दी प्रजाति की नई प्रजाति करकुमा उंग मेसिस का खोज कहाँ हुआ है? ठीक है ना, नागालैंड में हुआ। कहाँ हुआ है? नागालैंड में। करकुमा उंग मेसिस के खोज कहाँ हुआ है? नागालैंड में हुआ। हाल ही में एंटी सबमरीन वारफेयर INS मालपे और INS मुल्की का कहाँ लॉन्च किया गया? हाल ही में एंटी सबमरीन वारफेयर एंटी सबमरीन
हाल ही में एंटी सबमरीन वारफेयर आईएनएस मालपे और आईएनएस मुल्की का को कहाँ कहाँ लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। केरला में किया गया। हाल ही में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा की आधारशिला कहाँ रखा गया, उड़ीसा में। सिलिकॉन कार्बाइड की विनिर्माण सुविधा कहाँ पर रखा गया है, आधार कहाँ रखा गया, उड़ीसा में रखा गया। आगे बात करते हैं भारतीय प्रतिवर्ष विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को 2 अप्रैल को। तो देखिए क्या होता है, एक न्यूरो डाइवर्सिटी को बढ़ावा देना, मैंने सीखने समझने का क्षमता प्रभावित होता है, जिसमें क्या होता है कि ना ब्रेन कम डेवलप हो पाता है, ठीक है ना। ऑटिज्म में क्या होता है, ब्रेन कम डेवलप होता है, सीखने समझने की क्षमता प्रभावित होती है, और विकासात्मक विकार आ जाता है। 2 अप्रैल ठीक है ना को मनाया जाता है 2 अप्रैल को। फिर 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, उत्कल दिवस। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा का स्थापना दिवस है। 1 अप्रैल 1936 को 1 अप्रैल फूल के दिन क्या होता है, अप्रैल फूल के दिन क्या है कि उड़ीसा का क्या होते हैं कि स्थापना दिवस है। 1936 में 35 में तक क्या हुआ था, 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था, लेकिन एक उसके अगले साल ही क्या हुआ था, उत्कल दिवस उड़ीसा का स्थापना दिवस मनाया गया था 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस 1 अप्रैल 1935 को ठीक है ना। 25 में 90वां क्या बोलते हैं कि स्थापना दिवस है। 90वां क्या बोलते हैं कि 2025 में 90वां क्या बोलते हैं कि स्थापना दिवस है। किसके सिफारिश पर, यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पर मुंबई में 1937 में, कलकत्ता में हो गया था, और 2 साल बाद 1937 में हेडक्वार्टर को कलकत्ता से मुंबई ट्रांसफ़र कर लिया गया। इसके पहले हेड कौन थे, ऑस्मान स्मिथ पहले भारतीय हेड कौन थे, सीडी देशमुख थे, और अभी वर्तमान में 26वें गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा जी हैं। आगे बात करते हैं कि हाल ही में चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता। हाल ही में चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता, तो सीरिया ने जीता। सीरिया ने ठीक है किसको हरा के, इंडिया को हरा के, ठीक है, इंडिया को हरा के। हाल ही में चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता, ठीक है ना। हाल ही में चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता, सीरिया ने जीता, इंडिया को हरा के, ठीक है। हाल ही में भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ पे किया गया है, ठीक है, केवलादेव में किया गया। हाल ही में पहली निजी स्पेसवाक के लिए पोलिस ड्रोन मिशन किसने लॉन्च किया, ठीक है, स्पेसएक्स ने किया। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ संयुक्त सेना अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 प्रारंभ किया, ओमान के साथ। इंडिया ओमान के बीच में ईस्टर्न ब्रिज 7 है, ठीक है ना। हाल ही में साल के पेड़ को पूजा को समर्पित सरहुल उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया, झारखंड में, ठीक है। झारखंड का स्थापना कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 को, ठीक है ना। जनजातीय गौरव दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, किसके उपलक्ष्य में, बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन के उत्सव पे, ठीक है। आगे बात करते हैं सरहुल उत्सव 2025 झारखंड में 1 अप्रैल को मनाया गया। साल के पेड़ की पूजा ही करते हैं। साल के पेड़ की ही क्यों पूजा करते हैं, क्योंकि सरना माता का निवास स्थान यही है। और क्या बोलते हैं कि इस दिन क्या होता है कि मुख्यतः मुंडा और उराव जनजाति के द्वारा होता है, और चावल का पकवान और मछली का पकवान बनता है, चावल और मछली बनता है, ठीक है ना। और कर्मा त्यौहार भी क्या बोलते हैं कि वो झारखंड का मेनली है, ठीक है। बिहार में भी थोड़ा बहुत मनाया जाता है। आगे बात करते हैं कि वर्ष 2024 का क्वाड लीडर समिट कहाँ आयोजित हुआ था। ये क्या बोलते हैं, क्वाड में कौन सा 4 देश शामिल है, इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया यूएसए। तो देखिए यूएसए और जापान का तब पुराना नहीं था, फिर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है ना। मैं कहाँ पे आयोजित हुआ, विलिंगटन में हुआ, अमेरिका, ठीक है ना। होना था इंडिया में, लेकिन क्या हुआ था कि वहाँ के जो बाइडेन साहब कहा कि मेरा आखिरी कार्यकाल है तो हम मेरे यहाँ होने दीजिए, तो वही हुआ। बात करते हैं उसका 2025
वाला इंडिया में होगा। 2025 वाला जो क्वाड समिट लीडर समिट इंडिया में होगा। हाल ही में भारत सरकार ने किसका नाम बदल कर श्री विजयपुरम कर दिया है? पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के श्री विजयपुरम कर दिया है। आगे बात करते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने कहाँ रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया है? उड़ीसा में, ठीक है ना। हाल ही में भारत के पहले एरोस्काइप रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? ठीक है ना, स्पेस फील्ड ने, ठीक है ना। हाल ही में भारत के पहले एरोस्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? स्पेस फील्ड ने किया है। हाल ही में भारत के पहले एरोस्पाइक रॉकेट मिशन का सफल परीक्षण किसने किया है? स्पेस फील्ड ने किया है। हाल ही में लॉन्च संजीव चोपड़ा, ठीक है। हाल ही में लॉन्च संजीव चोपड़ा की पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलिएटर का संबंध किससे है? लाल बहादुर शास्त्री जी से है, ठीक है ना। लेखक का नाम है संजीव चोपड़ा। तो देखिए द ग्रेट कॉन्सिलिएटर थे लाल बहादुर शास्त्री पर आधारित पुस्तक है, जिसके लेखक संजीव चोपड़ा जी हैं, ठीक है ना, जो कि सेकेंड प्रधानमंत्री थे भारत के 1964 से 1900। लाल बहादुर क्या होते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद कौन बने थे? लाल बहादुर शास्त्री बने थे। 1964 से 66 2 साल तक रहे थे। इन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय किसान का नारा दिया था। 1966 में ताशकंद समझौता के दौरान ही इनका निधन हो गया था, ठीक है ना। और 2 अक्टूबर 1904 को इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को माने कि बंगाल विभाजन से 1 साल पहले 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन, ठीक है। मुगल सराय वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। आगे बात करते हैं फटाफट कि हाल ही में सीबीआई ने वर्चुअल एसेट और बुलियन समर्थित साइबर क्राइम नेटवर्क को किस ऑपरेशन के तहत ध्वस्त किया? चक्र तृतीय। हाल ही में प्राकृतिक पर्व कर्मा कहाँ का आयोजित किया गया? झारखंड में। हाल ही में पनडुब्बी से बचने की ट्रेनिंग सुविधा विनेत्रा का उद्घाटन का हुआ, ठीक है ना। सुविधा क्या है कि हाल ही में पनडुब्बी से बचने की ट्रेनिंग सुविधा विनेत्रा का शुभारंभ। विनेत्रा तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, नेत्र है तो आंध्र प्रदेश में अंधा तो हो गया, तो विनेत्र। अंधा को क्या चाहिए? नेत्र चाहिए, तो विशाखापट्टनम में हो गया। हाल ही में ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी एनालिटिक कंपनी चैनलिसिस के अनुसार क्रिप्टो अपनाने वाला शीर्ष देश कौन सा है? ठीक है ना, क्रिप्टो अपनाने वाला रहता। हाल ही में ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी चैनलिसिस के अनुसार क्रिप्टो अपनाने वाला शीर्ष देश कौन सा है? इंडिया है, ठीक है ना। हाल ही में जल संरक्षण के तहत भागीरथी ऐप किसने लॉन्च किया? उत्तराखंड ने। भागीरथी ऐप उत्तराखंड ने वहाँ के सीएम श्री पुष्कर सिंह धामी जो सीएम है, उन्होंने किया जल संरक्षण के लिए, ठीक है ना। जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए इसका टैगलाइन था धारा मेरा नौला मेरा, धारा मेरा नौला मेरा, गाँव मेरे प्रयास मेरा, ठीक है ना। धारा मेरा नौला मेरा, ठीक है। धारा मेरा नौला मेरा, जहाँ पे पानी अटकता है उसको नौला बोला जाता है, ठीक है। गाँव मेरा प्रयास मेरा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि उत्तराखंड है ना। उत्तराखंड का स्थापना कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को, ठीक है ना। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है ना, जो कि एयर एम्बुलेंस सबसे पहली बार ये उत्तराखंड में हुआ था। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने UCC लाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड ही था। ठीक है, बात करते हैं कि एयर एम्बुलेंस भी उत्तराखंड में 9 नवंबर 2000 को भी उत्तराखंड में। आगे बात करते हैं कि हाल ही में विश्व ओजोन दिवस 2024 कब मनाया गया? ठीक है ना। हाल ही में विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर 1987 को 1987 को 16 सितंबर 1987 को मनाया जाता है, ठीक है ना। पहली बार हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उसी के उपलक्ष्य में। हाल ही में टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन किया था? ऑपरेशन सद्भाव, ठीक है ना। कौन सा? हाल ही में टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था?
ऑपरेशन सद्भाव, और अभी जो म्यांमार में भूकंप आया उसके लिए ऑपरेशन ब्रह्मा स्टार्ट किया है। बात करते हैं हाल ही में लॉन्च आत्मकथा पॉलिटिक्स के 5 दशक का संबंध किससे है? सुशील कुमार सिंधे जी का है, ठीक है ना। हाल ही में भारतीय हॉकी टीम ने किसे हरा करके पाँचवा एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीता है? हाल ही में भारतीय हॉकी टीम ने किसे हरा कर पाँचवा एशियाई चैंपियन ट्रॉफी एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का तो हॉकी का है तो भाई चीन को हरा कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के हिसार में महाराजा अग्रसेन की एक प्रतिमा का किया अनावरण। आगे बात करते हैं कि आज का 1 अप्रैल का कहते हैं कि 1 अप्रैल 2025 का फटाफट रिवीजन करते हैं, ठीक है ना। कि हाल ही में IIM अहमदाबाद ने अपना कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है? दुबई में IIM अहमदाबाद ने। हाल ही में मियामी ओपन 2025 का फाइनल किसने जीता? ठीक है ना। हाल ही में मियामी ओपन 2025 का जैकोब मेंसिक मियामी तो मेंसिक है तो मानसिक कर लो, मानसिकता, ठीक है ना। जैकब मानसिकता था। मियामी माने देखो मुस्लिम भाई से रिलेटेड था मियामी, अब मेंसिक माने हो गया मेंसिक, बीमार हो गया था मेंसिक हो गया, ठीक है मेंसिक, ठीक है ना। मियामी मेंसिक, ठीक है। म से मियामी, म से मेंसिक। आगे बात करते हैं कि 81वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ 81वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक आम बैठक और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन का कहाँ है प्रारंभ हुआ? नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ। हाल ही में एलोन मस्क की एक्स ने IT अधिनियम 2000 की भाषा 2000 की धारा 79 2000 की धारा 79 के तहत भारत सरकार के किस ऐप पोर्टल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया? सहयोग पोर्टल के विरुद्ध। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माधव नेत्रालय प्रीमियर सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माधव, ठीक है ना, नागपुर महाराष्ट्र में माधव नेत्रालय प्रीमियर सेंटर की आधारशिला रखी है नागपुर में। हाल ही में वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कौन सी थीम घोषित हुई है? हाल ही में वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कौन सी थीम घोषित हुई है? योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है ना। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारत को किस क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए अनुकरणीय देश माना है? ठीक है ना। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारत के किस क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए अनुकरणीय देश माना है? बाल मृत्यु दर को कम करना, ठीक है ना, 100 से कम हो गया बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए अनुकरणीय देश माना है। हाल ही में भारतीय सेना ने पहली बार FPV कामिकेज ड्रोन हाल ही में भारतीय सेना ने पहली बार FPV कामिकेज ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया भाई? कामिकेज। हाल ही में भारतीय सेना ने पहली बार FPV कामिकेज ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया बताइए? हाल ही में भारतीय सेना ने पहली बार FPV कामिकेज ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण, हमको लग रहा है कि राजस्थान में, लेकिन देखना पड़ेगा इस फल का। हाल ही में अनाहत सिंह ने अपना 11वां PS स्क्वैश टाइटल कहाँ जीता है? ठीक है ना। PAS स्क्वैश टाइटल कहाँ पे? 11वां मुंबई में। तथ्य पूछेगा अनाहत सिंह का संबंध किससे है? तो स्क्वैश से है। अगला है हाल ही में हनात लांगपुई हाल ही में हनात लांगपुई स्वच्छता अभियान कहाँ शुरू हुआ है? ठीक है ना। हाल ही में हनात लांगपुई स्वच्छता अभियान कहाँ पे शुरू हुआ है बताइए? तो ये हनात लांगपुई कहाँ पे हो सकता है भाई? मिजोरम में हुआ है क्या? इसका भी हमको श्योर नहीं है। हाल ही में हनात लांगपुई स्वच्छता अभियान कहाँ पर हुआ, इसको देखना पड़ेगा, लेकिन हमको लग रहा है कि मिजोरम में। आगे बात करते हैं हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 का उपविजेता कौन रहा है? उपविजेता पूछा है ना, तो केरल रहा है। जीता कौन है? विदर्भ जीता है। आगे बात करते हैं हाल ही में 97वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर बाद किसको? अनोरा को मिला है। आगे बात करते हैं यूनिसेफ के बारे में बताइए। तो यूनिसेफ का थोड़ा सा सर्च मार लेते हैं हम लोग फटाक से, यूनिसेफ के बारे में थोड़ा सा सर्च मार लेते हैं, ठीक है ना। देखिए जल्दी आ जा, यूनिसेफ विकिपीडिया, जल्दी से मार लेते हैं यूनिसेफ विकिपीडिया का, ठीक है ना। यूनिसेफ विकिपीडिया
ठीक है ना। इसका पहले तो बात है यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, देखिए यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड या इमरजेंसी शब्द अब हटा दिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं कब इसका स्थापना हुआ था, 1946 में। अपना देश आज़ाद होने से 1 साल पहले, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को 1946 को हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क में। अभी उसके हेड कौन है, कैथरीन एम रसेल, जो वेस्ट इंडीज का रसेल है ना, मान के चलिए वही है, चिल्ड्रन फंड के अभी हेड है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नहीं, बाय।